हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। और हिंदी साहित्य में हम जो है कि आदिकाल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अन्य एग्ज़ाम में, तो उन्हीं सभी प्रश्नों की जितनी भी श्रृंखला है उसको हम देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है कुछ 191 प्रश्न कर लिए हैं, तो उसके आगे का जो प्रश्न शेष है आदिकाल के अंतर्गत, तो उसको हम इस वीडियो में जो है देखेंगे। तो 91 तक हो गया था प्रश्न। 192 प्रश्न देखेंगे कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरिन बनायो सुरसुरी कीजो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम पूछ रहा है कि इस दोहे के रचनाकार कौन है। रहीम है, रसलीन है, रसखान है या फिर राम सहाय। तो इसका उत्तर देखेंगे 192 का सही उत्तर देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जो अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसुरी कीजो इंदो भाल, तो ये जो है पंक्ति किनका है, तो रहीम दास जी का यह पंक्ति है। आगे देख रहे हैं ब्रह्म ढूढ़ियो पुराणन गानन वेदरिया सुनी चौगने चायन, तो यह जो है रसखान जी की पंक्ति है। कत दिखाए कामनी दई दामनी को यह बा थर थराती सो तन फिरे फरफराद घनमा, यह रसलीन जी की पंक्ति है। आगे कहा जा रहा है कि वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद दामनी जानी संग बोले डोले और, तो ये राम सहाय जी की पंक्तियाँ थी। ये सभी जो जितनी भी पंक्तियाँ हैं इन सब के जो है पंक्तिकार का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न वो पूछे जाएंगे। अब इतने जो है सरल प्रश्न जो है कि अब आगामी परीक्षा में नहीं देखने को मिलेंगे, तो प्रश्नों का लेवल जो है अब बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है प्रश्नों को अभ्यास करने का आदत डालना होगा। आइए 193 प्रश्न है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं, तो राजा मुंज को करते हैं। किसको करते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी को तो वे स्वीकार करते हैं राजा मुंज को। राजा मुंज क्या है, तो राजा मुंज पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उनको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं, और ये 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण में स्वीकार किया गया। आगे बताते हैं कि चंद्रधर शर्मा जो है कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ कहानियाँ उसने कहा था बुद्धू काटा सुखमय जीवन, इस तरह से इनकी जो है मुख्य कहानियाँ उसने कहा था। कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1915 और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सरस्वती पत्रिका में। आगे है 194 प्रश्न है रचनाओं और उसके रचनाकार को सुमेलित करना है। इसके उत्तर नीचे देखेंगे तो विजय सेन सूरी किसका है, तो रेवंत गिरी रास का है। नरपति नाल जो है बीसल देव रासो का है। शालीभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास का। आसकू चंदन वाला रास का। डोबिम्बा जो है योगचर्या का है। अगला प्रश्न है हालात एक कन्हैया किसकी रचना है, तो हालात एक कन्हैया जो है वह अमीर खुसरो की रचना है। और अमीर खुसरो का पूछा जाए कि इनका जो है कहाँ के रहने वाले, तो ये एटा जिले पटियाली गांव के रहने वाले। इनका जन्म होता है 1255 के जो है पटियाली गांव में इनका जन्म होता है। और जो है हिंदी का मतलब खड़ी बोली का हिंदी का जो है पहला कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं पता है आपको। कीर्तिलता का ये विद्यापति की रचना है जो कि अवहट के अंतर्गत लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं 195 प्रश्न हो गया। 196 प्रश्न देखते हैं। 196 प्रश्न है कि आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है, तो किन ग्रंथों की प्रधानता देखने को मिलती है आदिकाल में, तो रासो ग्रंथ की प्रधानता देखने को मिलती है। आदिकाल में रासो ग्रंथ की प्रधानता रही। इनमें रासो ग्रंथ के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल को जो आदिकाल मतलब इस जो है इस ग्रंथ के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल को आदिकाल रखा है। इस काल में जो है प्रसिद्ध रासो इस प्रकार हैं। कौन कौन से रासो हैं, तो पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो इस तरह से आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल क्या नाम देते हैं, तो वीर गाथा काल नाम देते हैं। आगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों सामंतों शहर की सेना के सिपाहियों लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में करते हैं, तो जो हिंदू मुसलमान सामंत शहरों और सिपाहियों लड़ाई को जो जीवंत रूप से जो वर्णन किया जा रहा है, तो किस ग्रंथ के अंतर्गत किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी है, यानी कीर्तिलता में जो है यह चीज़ें, यानी 14वीं शताब्दी का यह जो ग्रंथ है। और इसमें जो हिंदी मुसलमान सामंत शहरों सेना के सिपाहियों लड़ाइयों का जीवन चित्रण किया गया है, तो किसमें, तो कीर्तिलता में, ऑप्शन डी। और ये कीर्तिलता किसका है, तो विद्यापति जी का है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि बीसल देव जो है पूछा कि बीसल देव किस शैली में प्रयोग किया गया है, शैली का नाम बताना है। तो यह गेय यानी गाने योग्य है, तो गेय पदों शैली में प्रयोग किया गया है। और बीसल देव जो रचना है वो 1212 में नरपति नाल ने की। इस काव्य ग्रंथ में जो चरित्र नायक भोज परमार
की पुत्री जो है राजमती अजमेर के राजा बीसलदेव तृतीय थे। अन्य रासो काव्य की भांति बीसलदेव रासो जो है वीर काव्य न होकर एक विरह काव्य है, जिसको मूल रूप से गेय काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो मधुकर कवि हैं। कौन है? तो मधुकर कवि। बीसलदेव रासो नरपति नाल है और विजयपाल रासो नल्ल सिंह है। आगे देखते हैं, मिलान करना है, सुमेलित करना है, तो इसका जो है इधर देखते हैं हम लोग इसके व्याख्यान की तरफ। तो बीसलदेव रासो भी बताया गया, तो ये सब प्रश्न हो चुके थे। आगे देखते हैं, भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम पूछा कौन है? तो धनपाल है। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो धनपाल है। और जो है ये भविष्यत काल जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल है। अब मतलब जो भविष्यत काल है वो किस भाषा का है? तो अपभ्रंश भाषा का जो है धनपाल द्वारा किया गया है। धनपाल के द्वारा जो है भविष्यत हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत आता है। कहा जा रहा है कि जो पयुम चरियु है, रिठमेट चरियु है, स्वयंभू छंद है, ये अपभ्रंश भाषा में ही लिखा गया और स्वयंभू जी की ये सभी रचना है। महापुराण जो है पुष्पदंत की रचना है। किसकी रचना है महापुराण? तो पुष्पदंत की रचना है। दोहा कुश जो है सिद्धयोगी सरापा की रचना है। तो इस तरह से, और सरापा जो है राहुल शंकरत्यायन जो हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो कितने ग्रंथों की रचना करते हैं विद्यापति? तो 16, ऑप्शन सी यानी 16 ग्रंथों की रचना करते हैं। तो इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और इनकी रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि बहुत सारी इनकी रचनाएं। आगे देखते हैं, श्रृंगार काव्य कौन सा है? बीसलदेव, परमाल रासो, पृथ्वीराज, जयमयंक, जसचंद्रिका। तो सही उत्तर जो है बीसलदेव रासो एक श्रृंगार काव्य है, विरह काव्य है। तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे, जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता स्तुति परक काव्य है। जयमयंक जसचंद्रिका किस तरह का काव्य है? तो स्तुति परक काव्य है और पृथ्वीराज चंद्रवरदाय द्वारा लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। अगला है 204 प्रश्न है कि कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो अभी हमने देखा महापुराण भी है, रयकुमार चरियु भी है, जसहर चरियु भी है, किंतु पयुम चरियु नहीं। किसका है? तो पयुम चरियु स्वयंभू जी की यह रचना है। आगे देखते हैं, सरहपा का संबंध निम्न में से किसके अंतर्गत जाना जाता है? सरहपा जो है एक सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जाने जाते हैं और राहुल शंकरत्यायन को हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। रासो साहित्य में चंद्रवरदाई, जगनिग, नरपति नाल रचनाकार संबंधित होते हैं, यानी रासो साहित्य के अंतर्गत ये लोग आएंगे। नाथ साहित्य में गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगी नाथ आदि कवि संबंधित हैं। और जैन साहित्य में जो है शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, देवसेन आसगु, विजयसेन सूरी, ये सभी जैन साहित्य के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 206 प्रश्न है। 206 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन शिलांकित कृति है? तो कितनी बार प्रश्नों को किया गया है? तो यह जो है कौन सा शिलांकित यानी शिला पर, पहाड़ों पर जो है अंकित बनाकर, चित्र बनाकर उकेरा गया है। तो राउल वेल है और इसके रचयिता रोड़ा कवि है। 10वीं शताब्दी में यह गद्य पद और मिश्रित चंपू काव्य है। इसकी जो ग्रंथ की नायिका है वो राउल रहती हैं और ये नक्शिका इसमें वर्णन होता है। आगे, शालिभद्र सूरी की रचनाकार का नाम कौन है? तो भरतेश्वर बहुबली रास 1184 में। शालिभद्र सूरी का रचना प्रकाशन वर्ष कब होता है? 1184 में। इसमें कुल 205 छंदों का खंड काव्य है। शालिभद्र सूरी में कितने छंदों का प्रयोग किया गया? तो 205 छंदों का खंड काव्य, जबकि सुमति गुड़ी जो रास है यह नेमिनाथ द्वारा है और मधुकर द्वारा जयमयंक जसचंद्रिका। अगला, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया हैं, जिन्हें हिंदुस्तान का तूती भी कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहे जाते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है आपको पता है, खालिक बरी कोश ग्रंथ है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि। उपदेश रसायन के रचयिता का नाम पूछ रहा कौन है? तो सही उत्तर जिनदत्त सूरी हैं उपदेश रसायन के रचयिता। और ये 12वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है माना जाता है, उपदेश रसायन 12वीं शताब्दी का। और जो है इसमें 810 पदों का नृत्य गीत काव्य भी है। जबकि भविष्यत का धनपाल जी का, स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी का, भरतेश्वर बहुबली रास शालिभद्र सूरी का। अगला प्रश्न है, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को ये अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास भी स्वयंभू को कहा जाए। चाहे वाल्मीकि करके पूछे चाहे व्यास करके पूछे, तो कौन है अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास? तो स्वयंभू है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को ही हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू जो है 8वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है आसपास जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं पता है, पयुम चरियु, रिठमेट चरियु, रयकुमार चरियु और जो है स्वयंभू के इस तरह से रचनाएं हैं। और देखिए, पुष्पदंत को हिंदी का भावभूति कहा जाता है और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो ये सब उपनाम याद रखिएगा कि पुष्पदंत को हिंदी का भावभूति नाम दिया गया है और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। और सरहप्पा को क्या कहा गया है? तो हिंदी का प्रथम कवि माना गया है।
आगे देखते हैं, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे क्या है, तो जो है विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। और ये किस राजा के दरबार? तो तिरहुत राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे और इनके प्रशंसकों ने इन्हें कई सारी उपाधियों से विभूषित किया गया। कवि शेखर नाम दिया गया, कवि कंठार नाम दिया गया, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल इत्यादि इनको नाम मिला। कहा जा रहा है कि विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके जो है ये याद रखिएगा कि इनके जो है किसके दरबारी कवि रहते थे, तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह जो तिरहुत के राजा रहते थे। आगे इनकी रचनाएं तो पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली इत्यादि इनकी जो है ग्रंथ है। कौन सी रचना जो व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण में लिखा गया कौन सा ग्रंथ है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो कि 12वीं शताब्दी का ये व्याकरण ग्रंथ है और इसके जो रचनाकार है वो दामोदर शर्मा जी हैं। कहा जा रहा है कि द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। कौन सा ग्रंथ, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम पूछा कौन है, तो मेरुतंग है। कौन है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता, तो मेरुतंग है। इस ग्रंथ में जो है मतलब प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में धराधिपति मुंज के दोहे का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में लिखे गए, जबकि उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है वो दामोदर पंडित का है, राहुल वे रोड़ा कवि का है, चंदन बालारास आसकू का है। आगे कहा जाए अगम वे पुराणे पंडित मान वहंती पक सिरफल अली जिम वहरती भ्रमयंती। ये काव्य की पंक्तियाँ किसकी है, तो ये जो काव्य की पंक्तियाँ बोल सकते हैं कढ़प्पा जी की ये पंक्तियाँ हैं। आगम वे पुराणे पंडित मान वहंती, तो ये जो है कढ़प्पा की पंक्तियाँ। आगे कुछ लोग की पंक्तियाँ देख लेते हैं, जैसे डोम्भिपा की पंक्तियाँ कि गंगा जमुना माजरे बही नाय ताही उड़ली पातंगी पोई आली ते कर करे, थी ये डोम्भिपा की जो है पंक्तियाँ। सरपा की जन जही मन पवन संचरे रवि शशि न पावई पवेश तही वत चित विषाम करू सरहु कहीं उवेश, दिए सरपा की। कुकृपा का क्या है, सुसरी निंद गेल बहुड़ी जागव कानेर चोट निलगा गई मागा दिवस बहुड़ी काडर ढरे भा रति भैले कामरू जा। तो एक बार दो बार इसको पढ़ने से जो है समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इनकी पंक्तियाँ दी गई है। आगे देखते हैं 215 प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है, यानी कौन से कवि पहले आते फिर उसके पश्चात। तो 215 का व्याख्यान की दृष्टि से देखेंगे तो सही उत्तर जो है ऑप्शन सी निकला, यानी स्वयंभू का जो है 8वीं शताब्दी माना जाता है। 783 विक्रम संवत, पुष्पदन को 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान या अहद मार को 12वीं शताब्दी और हेमचंद भी जो है 12वीं शताब्दी। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त रागानुगा, भक्ति मार्ग साधकों के पद, राम भक्त, वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना, पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों, रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं। अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास, ये कथन किसका है, तो है जो है कि एक स्वाभाविक विकास ये बताया गया कि रीति काव्य की 6 धाराएं और ये अपभ्रंश कविता के अंतर्गत आती हैं। तो ये किसका जो है कथन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिन्होंने डिंगल कवियों के अंतर्गत वीर गाथाएं, निर्गुण संतियों जो है इस तरह के जो है रीति काव्य में धाराएं को बारे में बात किया है। अगला प्रश्न 217, कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको नाद कहते हैं। जो कुंडलियाँ उद्भूत होकर स्फोट हो जाता है तो उसको नाद कहते हैं। और नाद बिंदु में संज्ञा वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रहती है। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। तो नाद और बिंदुओं को जो है इसका उल्लेख वर्णन कहाँ मिलता है, तो गोरख सिद्धांत में इसका मिलता है उल्लेख। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योग दोनों मानते हैं। नाद संप्रदाय में हठ योग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनियाँ जागृत करता है। महाकुंडली में व्याप्त शक्ति का समाहार होता है और घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है, जिसमें कुंडली ब्रह्मांड तक पहुंचकर सिद्धि की अनहद घोष करती है। तो इस तरह से चीज़ों को देखिएगा। आगे प्रश्न है कि कौन से रचनाकार का सुमेलित करना है, इसका व्याख्या की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही था, ए वाला सही, यानी जो प्रबंध चिंतामणि है उसके रचनाकार मेरुतुंग है, यानी जैनाचार्य मेरुतुंग। 1304 में रणमल छंद श्रीधर जी का है 1454 में। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है 1224 में। जय मैंग जसचंद्र का 1243 में। मधुकर कवि लखन सेन पद्मावती जो है दामोदर कवि का है, किसका है, दामोदर कवि का 1459।
अगला, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो यह है विद्यापति की रचना है, जो कि संस्कृत भाषा में प्रकाशित की गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई। संस्कृत भाषा में अन्य रचनाएं देखी कौन कौन से? तो शैर सर्वसार है, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सा लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत, ये सभी जो है संस्कृत में लिखी गई जो है रचनाएं हैं। अवहट में तो कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है, 13वीं शताब्दी। मैथिली भाषा में पदावली है और गोरच विजय जो कि नाटक है, जो कि मैथिली भाषा में ही लिखा गया। देवसेन के ग्रंथ देख लेंगे तो शावकाचार है देवसेन के, नैचक्र है, दर्शन सार है, भाव संग्रह है और आराधना सार है, तत्व सार भी देवसेन का है और जो है सावध धम दोहा इत्यादि भी। गोरखनाथ के जो ग्रंथ है देखते हैं, पीताम्बर दत्त भड़त्वाल जी ने गोरखनाथ को 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर इनका संपादन गोरखवाणी नाम से करते। कितने ग्रंथों को प्रमाणित मानते? तो 14 ग्रंथों को, गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उसका गोरखवाणी नाम से करते। कौन? तो पीताम्बर दत्त भड़त्वाल। कौन कौन से वो 14 जो है ग्रंथों को मानते? तो शब्द, पद, शिष्या, दर्शन, प्राण सांकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय यात्रा, योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंचमात्र। तो इस तरह से 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर जो है गोरखवाणी नाम से जो है संपादन करते हैं। कौन? पीताम्बर दत्त भड़त्वाल। और गोरखनाथ को जो है 14 ग्रंथों का मानकर गोरख नाम से करते हैं, गोरखवाणी। अगला, ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र जो है देवसेन, जो डॉक्टर नगेंद्र है वह देवसेन शावकाचार को हिंदी का प्रथम रचना मानते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि डॉक्टर नगेंद्र जो है हिंदी के प्रथम रचना किसको मानते हैं? तो देवसेन की रचना शावकाचार को मानते हिंदी का प्रथम रचना या कवि। देवसेन जो है, देवसेन यानी जिनका रचना शावकाचार्य है, उनके नैचक्र को लघु नैचक्र नाम भी दिया गया। चाहे नैचक्र बोला जाए चाहे लघु नैचक्र भी नाम दिया गया। अगला है, कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? यानी कौन जो है अप्रमाणिक नहीं मानता है? तो ऑप्शन बी यानी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो है वो सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, ना कि अप्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने वाले देखिए कौन कौन से हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं? तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये सभी लोग जो है प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं, देवी प्रसाद भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं और कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा भी इनको पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है? तो मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मोहन सिंह, ये जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 220 21 प्रश्न पूछ रहा है, 21 है, 221 प्रश्न है। देखिए इसमें उन लोगों का नाम दिया है कि जो है कि प्रमाणिक कर्नल टाडवी मानते हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोती, ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक तरफ से नाम याद है। डॉक्टर बुलर का हमेशा नाम पूछा जाता है, तो ये क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। राम कुमार वर्मा भी अप्रमाणिक मानते हैं और जो है अगहर चंद नाहटा जो है ये क्या मानते हैं? तो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और डॉक्टर दशरथ ओझा भी जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, व्यक्ति, उनका नाम याद रखिएगा। आगे कुछ नोट में कहा जाए कि नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रमाणिक यानी पूरी तरह से अप्रमाणिक मानते हैं। कौन? तो नरोत्तम स्वामी मानते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से अप्रमाणिक मानने वाले कौन है? तो नरोत्तम स्वामी है जो पूरी तरह से अप्रमाणिक मानते हैं। आगे कहा जा रहा है, मतलब मिलान करना है, सुमेलित करना है। राहुल वेल किसका है? तो राहुल वेल रोड़ा कवि का। खुमान रासो किसका है? तो दलपति विजय का है। चंदनवाला रास किसका? तासु का है। और योगचर्या किसका है? तो डोमिपा का है। तो इस तरह से जो है रचनाएं हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, कीर्तिलता किस भाषा की रचना? तो अवहट की रचना है। ये सभी हमने देख लिया था। आगे प्रश्न, आदिकाल में किस कवि ने, तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? 223 प्रश्न है। तो कौन किया है? तो ऑप्शन बी यानी अब्दुल रहमान ने किया है, जो संदेश रासक उनका रचना है। तो उन्होंने पहला धर्मेत्तर रास यह ग्रंथ माना जाता है संदेश रासक, जो कि अवहट भाषा में लिखा गया। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया जो पहला काव्य ग्रंथ है वो संदेश रासक है, जो कि किस में लिखा गया? तो देशी भाषा में लिखा गया है। संदेश रासक बोल सकते हैं खंड काव्य, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है और एक विरह काव्य जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। जबकि मंजन और कुतुबन की भाषा क्या है? अवधी है और अमीर खुसरो की खड़ी बोली है। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 224 प्रश्न है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है आदिकाल को। और किस नाम से जाना जाता है? तो वीरगाथा, ना कि छायावादी, ना आधुनिक, ना प्रगतिकाल। तो
ये सब तो जो है नाम पता होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। चारण काल नाम आदिकाल को कौन दिया है? तो पियर्सन। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा को रामचंद्र शुक्ल देते हैं। आरंभिक काल मिश्र बंधु देते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी देते हैं। और संधि और चारण काल कौन देता है? तो रामकुमार वर्मा। आगे देखते हैं, सही कालक्रम बताना है। तो सही कालक्रम इसका देखते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, यानी पहले सरापा आते, फिर गोरखनाथ, फिर हेमचंद, फिर सोमप्रभु सूरी। सरापा का जो समय है वो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताया 769 है। गोरखनाथ जो है 845 है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। हेमचंद का जो है समय बताया जा रहा है 11वीं शताब्दी का 1088 है। और सोमप्रभु सूरी जो है 1184 12वीं शताब्दी का। इस तरह से जो है रचनाकाल की दृष्टि से सही ऑप्शन सी था। अगला है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जो है किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जगनीक के द्वारा जो है परमाल रासो आल्हा खंड है। और एक वीर गीत और काव्य है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। अगला जो है, इस प्रश्न को हमने देख लिया था, तो अगला प्रश्न देखते हैं। 287 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 228 प्रश्न है। 228 से किन रचनाकारों को भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? कौन सी रचनाकार को संध्या भाषा कहा जाता है? तो जो बौद्ध सिद्ध जो होते हैं उनको संध्या भाषा कहा जाता है। बौद्धों सिद्धों की भाषा को ही संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम कौन देता है? तो यह नाम मुनिदत्त तथा अद्यव्रज ने दिया है। संध्या भाषा नाम कौन दिया है? तो मुनिदत्त और अद्यव्रज देते हैं। और अंतः साधनात्मक भावनात्मक को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि काव्य भाषा को जो है रचनाओं की दृष्टि से जो है सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं, जो विजयपाल रासो रचनाकार नल सिंह अपभ्रंश भाषा में ग्रंथ को लिखते हैं। चर्या गीत कोश किसका है? तो सरापा का है। संध्या भाषा में लिखते हैं। कीर्तिलता विद्यापति का अवहट भाषा में। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की है हिंदवी भाषा में। पदावली विद्यापति की इसमें मैथिली में। तो प्रश्न दिए गए जो विकल्प कूट असंगत है, क्योंकि विद्यापति कीर्तिलता अवहट में है, पदावली मैथिली में। तो इस तरह से इसका जो हम व्याख्यात्मक रूप से आपको दिखा दिए। आगे प्रश्न है कि 12 बरस लो कुकर जिए और अरु 13 लो जिए सयार, 12 बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति किस काव्य मतलब किस रासो काव्य के अंतर्गत आएगा, और ये किसने बोला ये भी बताना है। तो है इसका सही उत्तर जो है परमाल रासो के अंतर्गत ये है कि 12 बरस लो कुकर जीवे जो है परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो कौन है? जगनीक है। जगनीक ने कहा है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और जो है 13 लो जिए सियार, और जो 36 लोग 18 बरस जीते और आगे जीवन को धिक्कार बताते हैं। तो ये परमाल रासो के अंतर्गत है। पृथ्वीराज रासो के जो चंद्रवरदाई का उनका पंक्ति है कि उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरान कथित मया। तो ये पृथ्वीराज रासो के जो है पंक्तियाँ। खुमान रासो जो है दलपति विजय जी का है। इसमें कहा जा रहा है कुछ पंक्तियाँ कि पीयू चित्तौड़ आयु सावण पहली तेज। तो ये खुमान रासो के अंतर्गत है। हमीर रासो की पंक्ति क्या है कि चली वीर हमीर पामर में ईड़ी कंपई। तो हमीर, तो सभी की पंक्तियाँ जो है ग्रंथ के अंतर्गत देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न घूम फिर कर पूछ सकते हैं। और हमीर रासो किसका है? तो सारंग धर जी का है। आगे देखते हैं, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो किसका प्रयोग हुआ? तो डिंगल। जो आदिकाल में जो वीर रस की रचनाओं का जो प्रयोग होता है डिंगल। और ये वीर रचनाओं के अंतर्गत जो है जो डिंगल होता है वो अपभ्रंश और राजस्थानी का मिला जुला मिश्रित रूप होता है, जो कि वीर रस की रचनाओं में इसका प्रयोग करते हैं। एक होता है पिंगल, यह भी अपभ्रंश और राजस्थानी से मिला जुला मिश्रित रूप है, जो कि पिंगल जो है बोल सकते हैं कि यह श्रृंगार जो है रसों के अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं। यानी जो कोमल का कांत पदावली होती है पिंगल भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, और ये दो भाषाओं से मिश्रित है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हेमचंद हैं, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन। इसमें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का समावेश है। और रसमीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल का है। दोहा को सरप्पा का है, परमचर्य स्वयंभू की। खाली बारी किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। 123 प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं 234 33 हो गया। तो 34 अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की कौन मानता है? तो गुलेरी जी मानते हैं कि अपभ्रंश का ये पुरानी हिंदी है। कौन मानता है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सा युग संगत है? तो ए वाला युग में ही संगत, यानी विसल देव रासो किसका है? नरपति नाल का है। आगे देखते हैं राहुल वेल किसका है? तो रोड़ा कवि का। ये कितनी बार देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 236 हो गया। 237 प्रश्न है।
237 की रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन किसने मानी। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से है यह कौन मानता है। तो यह मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जो है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। आगे इसी तरह देखते हैं कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन कौन से विद्वान है तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो रसायन बताया गया रामचंद्र शुक्ल मानते हैं रासो की उत्पत्ति। और राजसूय जो रासो की उत्पत्ति राजसूय कौन मानता है तो गासा द तासी मानते हैं। राजेश कौन मानता है तो हर प्रसाद शास्त्री मानते हैं। रासक कौन मानता है तो नरोत्तम स्वामी। और रास कौन मानता है तो नंद, यानी रासों को रास उत्पत्ति कौन मानता है तो नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला प्रश्न 238 सही अनुक्रम कौन सा है। तो अनुक्रम इसका सीधे व्याख्यात्मक रूप से जानते हैं। भट्टेश्वर बाहुबली रास 1184 सर्वप्रथम शलिभद्र सूरी का। फिर स्थूलीभद्र रास 1209 जिन धर्म सूरी। नेमिनाथ रास जो है 1213 है सुमति गुड़ी का नेमिनाथ। और जो है संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी का शारंग देव, ये नया रचना है तो इसको भी याद रखिएगा, शारंग देव संगीत रत्नाकर। पयुम चर्यू किसकी रचना है तो पयुम चर्यू जो है स्वयंभू की रचना है। और जो है पयुम चर्यू राम कथा के अंतर्गत, मतलब राम कथा के अंतर्गत इसका वर्णन किया जाता है। ऋठमेर चर्यू जो है ये हरिवंश पुराण और कृष्ण कथा के अंतर्गत इसमें प्रयोग होता है, मतलब कि जो इसमें हरिवंश पुराण और कृष्ण कथा का जो है वर्णन होता है। और जो है स्वयंभू छंद एक जैन आचार्य स्वयंभू की रचना है। ये अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं, ये अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ, अभी बताया गया था अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है जो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने पर पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। आगे देखते हैं। देखिए एक प्रश्न बन सकता है कि चंद्रवरदाई जो है प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो का हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ तो 68 छंदों का प्रयोग भी हुआ है। और कहा जा रहा है कि तथा चंद्रवरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ, यानी छप्पे छंद का जो विशेषज्ञ विद्वान माना जाता है चंद्रवरदाई को। और विद्यापति संस्कृत अवहट मैथिली भाषा करने वाले जो है प्रथम कवि हैं। और बाकी चीज़ें तो हमने देख लिया था। विद्यापति को श्रृंगारी भक्त और रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये भी जो है मिलान करना है तो इसका जो है देख लिए। आगे प्रश्न देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। वर्ण रत्नाकर जो प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 14वीं शती के अंतर्गत। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी और बीसल देव रासो जो है 1155 है। राहुल भी 10वीं शताब्दी है और खुमार रासो जो है बोल सकते हैं 9वीं शती में है। पुष्पदंत की किस शताब्दी के अंतर्गत आएगा तो पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा, यानी 972 10वीं शताब्दी के अंतर्गत। और ये पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पुष्पदंत को तो हिंदी का भवभूति कहा जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पकवि को भाखा का जड़ भी कहा है। तो पुष्पदंत को भाखा का जड़ किसने कहा है तो शिव सिंह सेंगर ने। पुष्पदंत की कुछ रचनाएं याद रखिएगा। महापुराण जिसमें कुल 102 संधियाँ है। जसहर चर्यू जिसमें 4 संधियों में पूरा हुआ है। और जो है राय कुमार चर्यू इसमें 9 संधियाँ हैं। तो इस तरह से पुष्पदंत ने स्वयं को क्या नाम दिया है तो अभिमान मेरु कहा है। काव्य रत्नाकर, कवि, कुल तिलक आदि उपाधियों को विभूषित की गई। पुष्पदंत का जो उपाधियों के नाम याद रखिएगा वो अभिमान मेरु भी कहा जाता है, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक भी कहा जाता है। दोहा कोश किसकी रचना है तो ये सरापा की रचना है। 8वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं शबरपा। शबरपा जो है 780, इनकी जो रचना है मुख्य चर्या पद है शबरपा की। और ये एक प्रकार का गीत है जो समानता अनुष्ठान के समय गाया जाता है। चर्या पद जो है संध्या भाषा दृष्टिकूट में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 242 हो गया। 243 प्रश्न देखते हैं। आगे कुछ इसके देखते हैं कि महाबंदोपाध्याय ने हरप्रसाद शास्त्री बौद्धगान दोहा सरपा कृष्णचर्या का दोहा संग्रहित है। और इसे प्राचीन बंगला भी कहा जाता है किसको तो बौद्धगान दोहा को। दोहा कोश में तिलोप्पा सरपा कड़प्पा के दोहों को संग्रहित किया गया है। दोहा को जो सरपा जी द्वारा जो ग्रंथ है इसमें तिलोत्मा को और कड़प्पा को सरपा के दोहों का संग्रह इसमें किया गया दोहा कोश में। इसका संपादन कौन करता है तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची करते हैं। आगे देखते हैं। वही करना है कृतियों का अनुक्रम, यानी पहले कौन सा आएगा फिर उसके पश्चात, तो इस तरह से कृतियों को जो है सही रूप से बैठाना है। तो सबसे पहले देखिए कूले माला कथा आदि 778 में उद्यतन सूरी जी की रचना है। राहुल वेल 10वीं शताब्दी का रोड़ा कवि का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का दामोदर। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी का है ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 244 प्रश्न है कृतियों को सही सुमेलित करना है।
तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। अगला प्रश्न, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किसमें माना जाता है? तो सरहप्पा जो है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं और राहुल संप्रदाय इनको पहला कवि मानते हैं। इनकी रचना दोहा को सब चीज़ें देख लिया था। इनका अन्य नाम याद रखिएगा, सरोजवंश और राहुल भद्र, इनको जो है अन्य नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है, पचटीका, अरिल्य भी है, कड़वक है, तोमर है, त्रोटक इत्यादि। दोहा को अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जोयेंदु है, यानी इनको योगिंद्र भी कह सकते हैं। जोयेंदु कहे चाहे योगिंदु। आगे देखते हैं, जोयेंदु यानी योगिंदु जो है अपभ्रंश दोहा काव्य में परंपरा का आरंभ मानते हैं। राम सिंह पाहुड़ दोहा और हेमचंद कुमार पाल चरित तथा मेरुतंग जो है प्रबंध चिंतामणि। आगे देखते हैं, काल के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले स्वयंभू 8वीं शताब्दी, दलपति विजय 9वीं शताब्दी, नरपति नाल 1155, आस्कू 1200 लगभग। सबरस के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला वजही है सबरस के रचनाकार। सबरस जो है 1635 के अंतर्गत प्रकाशन होता है। दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही जाने जाते हैं। कौन है? तो दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि हैं मुल्ला वजही, जिनकी रचना है सबरस। और ये उर्दू साहित्य के प्रथम गद्य रचना जो है गद्य रचना माना जाता है। जो उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना क्या है? तो सबरस है। हठयोग, अगला प्रश्न है कि हठयोग का जो प्रभाव है निम्नलिखित में कवियों में किस पर पड़ा है? तो हठयोग पर जो है प्रभाव किस कवि पर पड़ा है? तो गोरखनाथ पर पड़ा है। किस पर पड़ा है? तो गोरखनाथ पर पड़ा है। और नाथ पंथ का मूल जो है बौद्ध वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्त को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया और षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाए। नाथपंथ की स्थापना, इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो उदयतम सूरी है। 9वीं सदी सब समय का माना जाता है और जो है आदिकालीन भाषा राजस्थानी की। राउलवेल जो है पूर्वी अवधि में किया गया, जो कि 10वीं सदी के अंतर्गत इसका समय माना जाता है राउलवेल। और किसका है? तो रोड़ा कवि का। 251 252 प्रश्न देखते हैं। 252 प्रश्न है कि अहदमाणी यानी अन्य नाम बोल सकते हैं अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है इसमें? तो ऑप्शन बी संदेश रासक है। संदेश रासक का समय 13वीं शताब्दी आरंभ माना जाता है, 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। जयचंद्र प्रकाश 12वीं शताब्दी का समय माना जाता है। प्रबंध चिंतामणि 1340 का समय माना जाता है। 8वीं शताब्दी के कवि कौन से नहीं है? सरहप्पा, शबरपा, हेमचंद, स्वयंभू। तो कौन नहीं है 8वीं शताब्दी? तो हेमचंद जो है 8वीं शताब्दी के नहीं है। ठीक है, तो सरहप्पा जो हैं वे 8वीं सदी के हैं। हेमचंद जो हैं वे 11वीं के हैं। शबरपा जो हैं वे जो हैं वो भी 8वीं के और स्वयंभू भी 8वीं के हैं। तो हेमचंद जो है वो 11वीं के, बाकी सरहप्पा, शबरपा, स्वयंभू ये लोग 8वीं सदी के अंतर्गत आएंगे। तो कौन नहीं आएगा? ऑप्शन बी हेमचंद। अगला, पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो राय कुमार चरियू पुष्पदंत की ग्रंथ है। तो यह कैसी रचना है? तो यह प्रबंध जो है रचना है। प्रबंध रचना राय कुमार चरियू है। अन्य रचनाओं को देखते हैं कि रिठमेट चरियू या अष्टनेमी चरियू स्वयंभू की रचना है प्रबंध काव्य में। और पयुम चरियू यानी पदचर्य जिसको कहा जाता है, ये भी प्रबंध काव्य है। और भविष्यत का है सूर्य पंचमी किसका है? तो धनपाल जी का, यह भी प्रबंध काव्य में है। तो कौन सी रचना है? तो ऑप्शन बी है रिठमेट चरियू। देखिए स्वयं पुष्पदंत जी का भले है, लेकिन यह बोल सकते हैं प्रबंध काव्य नहीं है। आगे देखते हैं, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो वर्ण रत्नाकर है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन बी सही है। और इसके जो लेखक है ज्योतिषर ठाकुर है। यह शब्दकोश ग्रंथ, वर्ण रत्नाकर कैसा ग्रंथ है? शब्दकोश ग्रंथ। इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। 256 है कि रचनाकाल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम। तो सही अनुक्रम देखते हैं। सबसे पहले दोहा कोश 8वीं शताब्दी के अंतर्गत, रचनाकाल सरहप्पा है। शावकाचार 933 से कौन आचार्य? तो देवसेन। संदेश रासक 13वीं सदी बताया जाता है अब्दुल रहमान। कीर्तिलता 1323 से विद्यापति। और दोहा कोश का संबंध कौन संपादन को करता है? तो प्रभुचंद्र बागची। अगला, तो ये सब प्रश्न हमने देख लिया था कि कुमार पाल प्रतिपोध किसका है? सोम प्रभु का। सूरी प्रबंध चिंतामणि, मेरुतंग कुमार पाल चरित हेमचंद, हमीर रासो शारंग, परमाल रासो जगनी। आगे देखते हैं, रचनाकारों का सही सुमेलित करना था। तो दयाल दास रचना इनकी क्या है? तो राठौड़ री ख्यात है। गोरखनाथ का विराट पुराण है। पुष्पदंत का उत्तर पुराण है। जिंदत सूरी का उपदेश रसायन है। और शारंगधर का शारंगधर पद्धति है। तो ये कुछ रचना याद रखिएगा। दयाल दास, राठौड़ री ख्यात।
गोरखनाथ वैराट पुराण, पुष्पदन उत्तम पुराण, जिंद सूर्य उपदेश रसायन, शारंगधर पद्धति। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो ज्ञान है। शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो ज्ञान है। और ये वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलाने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। अगला देखते हैं 259 60 प्रश्न है। कौन सा व्याकरण ग्रंथ से रूप में प्रतिष्ठित है? कौन सा ग्रंथ है? तो वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो पंडित दामोदर शर्मा का है और ये व्याकरण ग्रंथ में प्रतिष्ठित किया गया। अगला प्रश्न है वही काल क्रमानुसार बैठाना है। तो पहले कुवलयमाला 9वीं शताब्दी, उदितन सूर्य, राहुल वे रोड़ा कवि 11वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी, कीर्तिलता विद्यापति 14वीं शताब्दी। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? तो कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि बोला जाएगा विद्यापति के, क्योंकि ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पुराने विद्यापति हैं। आगे देखते हैं विद्यापति के समय। देखिए इसमें बताया गया 1350 से 1450 तक माना गया है। कौन सा ग्रंथ नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कौन नहीं है शामिल? तो ऑप्शन सी कड़प्पा जो है नाथपंथ के अंतर्गत नहीं आएंगे। नाथपंथ के अंतर्गत नहीं तो सिद्ध के अंतर्गत आएंगे कड़प्पा। तो जलंधर पाव, भरथरी, चूड़कनाथ, ये सब नाथपंथ साधकों के अंतर्गत आएंगे। और नाथपंथों की संख्या 9 मानी गई है। नाम कौन कौन से? गोरखनाथ, मसेंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चरंगीनाथ, गोपीचंद, भरथरी, चूड़कनाथ, जलंधर पाव, ये सब नाथ साहित्य के विकास का। और कड़प्पा जो है सिद्ध कवि के अंतर्गत, सिद्धों के अंतर्गत आएंगे और उनकी संख्या 84 है। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हैं। और ये जो है 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं। 265 प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पे का राजा कहा गया है? तो किसको कहा गया? तो ऑप्शन है शिव सिंह सरोज में जो है चंद्रवरदाई को छप्पे का राजा कहा गया। शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई छप्पे का राजा शिव सिंह सेकर द्वारा शिव सिंह सरोज में कहा गया, उनकी रचना है। और वीर रस के साथ साथ चंद्रवरदाई नक्शिक का वर्णन या श्रृंगार के वर्णन में कुशल थे। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज में के छप्पे का उनको राजा कहते हैं। किसको? तो चंद्रवरदाई को। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। और भी जो प्रश्न अभी शेष रह गए उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।